दिल्ली से बेंगलुरु का सफ़र लंबा तो था ही, लेकिन जयंत की बेसब्री भी हद पार कर रही थी। 3 साल बाद खुशबू से मिलने का वक्त जो नज़दीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन जयंत को उसकी रफ्तार बैलगाड़ी सी धीमी लग रही थी। रात के 9 बज रहे थे। उसने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन बेजान काले हर्फ और कागज खुशबू की कल्पना की क्या बराबरी करते। खुशबू तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में जयंत ने खुद को झोंक दिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज उसने पूरा कर दिया था। अब फैसला खुशबू का था। जयंत ने मोबाइल फ़ोन निकाला, खुशबू का नंबर डायल किया, लेकिन फिर अचानक फ़ोन काट दिया। उसे याद आया कि खुशबू ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मोबाइल फ़ोन वापस जेब के हवाले कर जयंत अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को वो खुशबू की यादों में जीना चाहता था। 5 साल पहले जब जयंत दिल्ली आया था तो वो कुछ बनने के सपने साथ लाया था, लेकिन दिल्ली की फिजाओं में उसे खुशबू क्या मिली, जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल गई। जयंत ने मुखर्जी नगर, दिल्ली की एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया तो वहां पढ़ाने वाली मैडम खुशबू का जादू पहली नज़र में ही प्यार में बदल गया। भरा पूरा बदन और बेहद खूबसूरत झील सी आंखें, घुंघराले लंबे बाल, बदन का हर अंग ऐसा कि सामने वाला देखता ही रह जाए। जयंत ने खुशबू से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में वो अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर खुशबू की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। जयंत उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन उसमें भी बहुत खूबियां थीं, इसलिए खुशबू उसे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। खुशबू ने जयंत को रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहां कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गईं। नज़दीकियां बढ़ने लगीं तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर जयंत ने खुशबू को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन खुशबू ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी जयंत को उम्मीद थी। खुशबू की बहन की शादी थी, उसने जयंत को न्योता दिया तो जयंत भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन जयंत को इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दकियानूसी रस्में रात भर चलने वाली थीं, इसलिए जयंत मेहमानों के रुकने वाले हॉल में जाकर सो गया। लोगों की आवाज़ें वहां भी आ रही थीं, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से जयंत की नींद खुली। हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की की छुअन वो अंधेरे में भी पहचान गया था। खुशबू, इस तरह उसके साथ ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में वे दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। खुशबू के चुंबनों ने जयंत को मदहोश कर दिया। अपने करीब खुशबू को पाकर उसे जैसे जन्नत मिल गई। तूफान थमा तो खुशबू वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और जयंत उसकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। तेज बारिश थी। मंडी हाउस से गुजरते समय जयंत ने खुशबू को रोड पर खड़ा पाया। जयंत ने फौरन उसके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। दोनों उस पर सवार हो इंडिया गेट की ओर निकल गए। खुशबू को रोमांचक जिंदगी पसंद थी, इसलिए वो इस मौके का लुत्फ उठाना चाहती थी। बारिश का मज़ा रोमांच में बदल रहा था। प्यार में सराबोर वे घंटों सड़कों पर घूमते रहे। जयंत और खुशबू की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। खुशबू ने जयंत को ग्रैंड होटल में बुलाया। डिनर की ये पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। खुशबू की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट जयंत, मुस्कुराकर खुशबू ने कहा। किस खुशी में? जयंत ने पूछा। मुझे नई नौकरी मिल गई, बेंगलुरु में असिस्टेंट प्रोफेसर की।